एमडी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो जैसे ही वो बीट्स के सामने आई उन्होंने अपने ग्रुप से स्टार्ट कर दिए और फिर उन्होंने ऐसे किया और फिर वो आगे बढ़ी। लिटरली उन्होंने कैमरा के सामने कहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो इसी बात पे यही तो मेन पॉइंट है, जब आप कर्जा लेते हैं और कुछ देते नहीं हैं तो आपको क्यों एक बंदा विजिट करे या कोई आपके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे या कोई आपको डिफेंस सपोर्ट दे। तो आप उस लाइन में नहीं लगी जहाँ लंगर मिल रहा था, आपने देखा ही होगा। मेरे आने से पहले सारा लंगर खत्म हो गया और मैंने हालत भी देखी थी कि गरीबों की यहाँ पर आप क्या शर्म नहीं महसूस करेंगी भीख मांगते हुए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि एक तरफ आप देखें कि हम लोग लोन लेते हैं IMF से, हम पैसे लेते हैं IMF से, वो भी मिन्नतें तरले करवाकर दूसरे मुल्कों की सिफारिश लगवाकर। ठीक, ऋषि सोनक जी जब ग्रैंड एंट्री लेते हैं अपनी अर्धांगिनी के साथ तो नमस्कार जय श्री राम बोलते हुए वो अपने एयरलाइंस की अपनी फ्लाइट की सीढ़ियों से उतरते हैं और अपने शीश को झुका करके वो सबको जय श्री राम बोलते हैं, नमस्कार करते हैं, थोड़े से भावुक होते हुए। बेसिकली कंपैरिजन दो नेशंस का करने के लिए ना सबसे पहले फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। फॉरेन अफेयर्स में देख लें इंडिया हमसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत के अंदर G20 समिट हो रहा है। दुनिया भर से बड़े बड़े देश और बड़े बड़े जो संगठन हैं उनके जो हेड है वो इंडिया में आ रहे हैं। इसी के बीच एक वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। IMF की जो हेड है वो जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आई, पालम टेक्निकल एरिया पर जब उनका विमान लैंड हुआ और बाहर जब निकली तो वहाँ पर भारत का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो चल रहा था और वो अपने आप को रोक नहीं पाई, वहाँ पर वो डांस करने लगी और ये वीडियो पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में वायरल हो गई। तो इसी पर रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान की मीडिया का, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनके चैनल को भी विजिट जरूर करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। IMF MD जो है वो उन्होंने एक अलग ही मतलब जो है वो महफिल वहां पे जमाई हुई है और पूरी दुनिया के अंदर वो क्लिप देखा जा रहा है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? ओह माय गॉड, आपको पता है जब भी हम इंडिया से या कहीं से भी जब हम दूसरी कंट्री जाते हैं तो जेट लैग का एक प्रॉब्लम होता है और थोड़ी सी थकावट होती है। पर आप देखो भारत के कल्चरल परफॉर्मेंस में कितनी ताकत है। भारत का कल्चरल परफॉर्मेंस जिस हिसाब से दिल्ली के कोने कोने में एयरपोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट के ग्राउंड से लेकर के जो पूरे मतलब G20 का समारोह जहां पर हो रहा है वहां तक जो हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह से मतलब कल्चरल परफॉर्मेंस पे उन्होंने अपने आप को वो रोक नहीं पाई, अपने ग्रुप्स को वो रोक नहीं पाई। उन्होंने भी उनके साथ बिल्कुल अपने ग्रुप्स दिखाए हैं। संबलपुरी बीट्स था रजा, संबलपुरी बीट्स था और संबलपुरी बीट्स जो होते हैं ना वो आपको एनर्जेटिक कर देते हैं। संबलपुरी बीट्स होते हैं, मिज्जोपुरी होते हैं, भरतनाट्यम होता है। तो ये सब ऐसे बीट्स है। मैं मिज्जोपुरी करती हूँ, मैंने मिज्जोपुरी सीखा है, भरतनाट्यम अभी मैं सीख रही हूँ। तो और भारत की बेटियों में ना आर्ट, कल्चर, संस्कृति, सिंगिंग का कला ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो संबलपुरी बीट चल रहा था और वो आई और जब उन्होंने वो बीट सुना है, MD है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो जैसे ही वो बीट्स के सामने आई उन्होंने अपने ग्रुप से स्टार्ट कर दिए और फिर उन्होंने ऐसे किया और फिर वो आगे बढ़ी। लिटरली उन्होंने कैमरा के सामने कहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ऋषि सोनक जी जब ग्रैंड एंट्री लेते हैं अपनी अर्धांगिनी के साथ तो नमस्कार जय श्री राम बोलते हुए वो अपने एयरलाइंस की अपनी फ्लाइट की सीढ़ियों से उतरते हैं और अपने शीश को झुका करके वो सबको जय श्री राम बोलते हैं, नमस्कार करते हैं, थोड़े से भावुक होते हुए। एयरपोर्ट पे ऋषि सोनक जी दिखाई दिए हैं क्योंकि उनके माता पिता की जन्मभूमि है ये भारत और एक अलग लगाव होता है अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से। इंसान अपने कर्तव्य के लिए, अपने काम के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, पर माँ बाप की जो जन्मभूमि होती है उससे एक अलग ही मोहब्बत होती है और ये भारत की संस्कृति में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हम जितना भी पढ़ लें, जितना भी एक्सट्रेडिशन के कई केसेस मैंने ग्वाटेमाला और अमेरिका में भी देखे हैं, पर फ्लाइट पर बैठने के बाद मैंने अपनी माँ से यही कहा कि मम्मी आलू की भाजी और चावल बनाकर रखना ना और दाल। तो वो जो एक
हमारा जो एक लगाव है, एक इमोशनल अटैचमेंट है अपने भारत से, वो एक अलग ही है, एक अलग ही है जो दिखता है, जो हर जगह दिखता है। जाहिर सी बात है कि आज पूरी दुनिया के कैमरा के लेंसेज आज भारत की दिल्ली पर है। जी मुझे बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि G20 उनकी जो चल रही है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स आ रहे हैं और मीटिंग्स चल रही हैं। इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, और जो है अमेरिका के साथ उनके जो रिलेशंस हैं, मुझे लग रहा है आगे जाके बहुत इनरिच होंगे, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो ये जो आपकी जो यूथ है उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री स्ट्रांग होगी। तो जो उनके प्रेसिडेंट मोदी साहब हैं, उनका मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा एक स्टेप है कि वो जो है विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाह रहे हैं। इससे पहले जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने जो फ्रांस के साथ डील की थी, राफेल लाए थे, तो वो डिफेंस की तरफ से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ विद एजुकेशनल वाइज, क्योंकि अभी उनके रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएस और वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ एज सच नहीं होता। ये तो बात आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक की है, जबकि हम देखें तो हम हमेशा IMF के पीछे भागे हैं, हमने उनसे कर्जे लिए हैं, कर्जे लेने के बिला पर हम एक स्लेव की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके साथ। हमने कभी ये नहीं देखा कि हमने अमेरिका को बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दिया हो किसी चीज़ को लेकर। अगर इतना होता तो जो बाइडेन आई थिंक हमें भी उनको विजिट करना चाहिए था। पाकिस्तान की सिचुएशन से भी अच्छे खासी बाखबर है। जी जो बाइडेन हमें किस बात पे विजिट करेंगे, जो बंदा हमेशा कर्जे लेता है, कर्जे लेते हैं, इस बात पे विजिट कर चौथे नंबर पे आते हैं कर्जा लेने में। तो इसी बात पे यही तो मेन पॉइंट है, जब आप कर्जा लेते हैं और कुछ देते नहीं हैं तो आपको क्यों एक बंदा विजिट करे, या कोई आपके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे, या कोई आपको डिफेंस सपोर्ट दे, या इसके अलावा आपको कोई IMF वो दे, जिस कंट्री के जो है अपनी ही इकोनॉमिक क्राइसिस जो है चल रहे हैं और उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग ना हो वहाँ, तो एज सच मैं किसी, अगर ऐसे हो तो मैं किसी पे डिपेंड ना करूँ। तो मतलब इंडिया की डिपेंडेंसी हमें किसी पे नज़र नहीं आती है, वो खुद इंडिपेंडेंट हुआ है। जबकि हम देखें, हम एक तो जहनी गुलाम हैं बहुत ज़्यादा, जबकि हम ये बात करते हैं कि हम जहनी गुलाम नहीं हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें सिखाया था कि एब्सोल्युटली नॉट हम तब करते जब हम अपने पाँव पर खड़े होते, हमें पता होता है कि हमारी मईशत मजबूत है, हमारे पास इंडस्ट्री है मुल्क की, हमारी यूथ बहुत कैपेबल है, हमारी यूथ के पास हर एक फैसिलिटी है जो उन्हें प्रोवाइड करें। जिस तरह इंडिया कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, नज़र भी आता है उनका। जी नहीं, वो सही बात है आपकी, जहाँ तक आपकी रही है कि यूथ की कैपेसिटी की अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से कम नहीं हैं, पर चूँकि जो हमारे जो एलिटिस्ट सोसाइटी जो है, जो कि हम ऑलमोस्ट जो सब टॉप पोजीशंस पे हैं, वो आई थिंक अगर इस चीज़ को आगे करें कि अपनी यूथ पे और एजुकेशन पे काम करें और इंडस्ट्रीज़ को यहाँ लाएँ, इंडस्ट्रियलाइज़ करें कंट्री को, तो मैं समझता हूँ कि हमें किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है कि अभी एक वीडियो क्लिप है जो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और वो जो वीडियो क्लिप है वो है IMF की जो हेड है, वो जब G20 में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आई, और जब उनका विमान पालम टेक्निकल एरिया पर लैंड हुआ, उसके बाद जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी तो सभी गेस्ट के स्वागत के लिए भारत सरकार की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। भारत के जो अलग अलग क्षेत्र से लोग वहाँ पर आए थे और प्रस्तुतियाँ दे रहे थे। उस टाइम पर जब IMF की हेड बाहर आई तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है, उन्होंने खुद बताया है मीडिया में कि वो जब उनको देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी, और वो उनके साथ साथ वो भी जो है ना डांस करने लगी है। इसी की चर्चा हमने देखी है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अलग अलग मीडिया चैनल पर जो है ना इसकी चर्चा की जा रही है। उनका कहना है कि एक तरफ तो IMF पाकिस्तान को नचा रहा है और दूसरी तरफ इंडिया में जाकर IMF की हेड खुद नाच रही है। तो ये फ़र्क आ गया है आज भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ओबियसली बात सही भी है, क्योंकि IMF की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इस समय महंगाई हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि IMF ने कड़ी शर्तें लगा रखी हैं कि जब तक आप टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ाओगे तब तक IMF अब आपको कोई भी डॉलर वगैरह नहीं देने वाला है। तो उसके चलते पाकिस्तान की सरकार ने बिजली के बिलों पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ोतरी कर दी है, और भी कई चीज़ें हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह है, तो उनसे भी जो है ना टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जिससे महंगाई पाकिस्तान के अंदर लगातार बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर आज G20 को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया इस समय दिल्ली के अंदर मौजूद है, भारत के साथ बड़े बड़े मुआहदे होने वाले हैं, भारत की इकोनॉमी अब तेज़ी से ग्रो करने वाली है। बाकी आपने ये वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।